फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज हम लोग करने वाले हैं प्लांट डेवलपमेंटल बायो, ठीक है। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं, मेनली फोकस करने वाले हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पे। तो प्लांट डेवलपमेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है उसमें कौन से बेसिक प्रोसेसेस होते हैं, पहले उसे हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि अपने हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, ठीक है। अब ये मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन से आपका डिप्लॉयड कंडीशन जनरेट होगा और इस फर्टिलाइजेशन से आपका क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। ये जाइगोट फर्दर डिवाइड होता है, इस जाइगोट में डिवीजन होता है और उस डिवीजन से आपका फॉर्मेशन होता है इम्ब्रियो का, ठीक है। इम्ब्रियो के फॉर्मेशन में फर्दर डिवीजन होगा और आपका कोई भी प्लांट ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा, प्लांट का डेवलपमेंट होगा, रूट शूट लीव्स इनका डेवलपमेंट होगा। तो ये आपका बेसिक प्रोसेस हुआ किस तरह से प्लांट में डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस आपका क्या हुआ, सबसे पहला हुआ आपका गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहला आपका आता है गैमेट का फॉर्मेशन। तो आज हम लोग मेनली इस पर ही फोकस करने वाले हैं, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन सबसे पहले इस पे ही फोकस करने वाले हैं। पहला है गैमेट फॉर्मेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन और फिर आता है आपका जाइगोट का डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गैमेट फॉर्मेशन देख लेते हैं। उससे भी पहले हम लोग देखते हैं कि जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है एंजियोस्पर्म में, उसमें दो एसेंशियल प्रोसेसेस होते हैं। वो दो एसेंशियल प्रोसेसेस क्या है, तो आपका जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स। तो उसमें दो एसेंशियल प्रोसेस होते हैं। पहला होता है मियोसिस, पहला क्या होता है, पहला होता है मियोसिस, जिससे आपका हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। और फिर दूसरा आता है आपका फर्टिलाइजेशन, फिर आता है आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये दो एसेंशियल प्रोसेस हैं जो किसी भी एंजियोस्पर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एसेंशियल प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये आपके एसेंशियल प्रोसेसेस हो गए। अब इसके बाद जब आपका जाइगोट का इन दोनों गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, उस फर्टिलाइजेशन से आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में आपके जो फ्लावर होता है, आपका जो फ्लावर होता है वो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। ये क्या है, इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और क्या होता है, जो हम लोग का सेक्सुअल लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म में, इस सॉरी, जो हम लोग का सेक्सुअल लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म्स की, उसमें दो तरह के फेज होते हैं, ठीक है। तो वो दो फेज कौन से होते हैं, तो इसमें दो तरह के जनरेशंस होते हैं, ठीक है। कंजिस्ट ऑफ टू जनरेशंस, ठीक है, टू जनरेशन। वो दो जनरेशंस कौन से होते हैं, वो दो जनरेशन होते हैं, आपका पहला होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन और दूसरा होता है गैमिटोफिटिक जनरेशन, ठीक है। पहला है आपका स्पोरोफिटिक स्पोरोफिटिक जिसमें आपका क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा है आपका गैमिटोफिटिक जिसमें आपका गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग का जो स्पोरोफिटिक है वो कब शुरू होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो बिगेन्स विथ फर्टिलाइजेशन के बाद ये शुरू होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के साथ ये शुरू होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये कैसी कंडीशन है, ये डिप्लॉयड कंडीशन है, ठीक है। ये आपका प्लांट का कौन सा फेज होता है, ये आपका प्लांट का डिप्लॉयड फेज है। कौन सा फेज है, डिप्लॉयड फेज है, ठीक है। डिप्लॉयड फेज यानी टू एंड कंडीशन। इस फेज में क्या होता है, इस फेज में आपका सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस फेज में आपका प्रोड्यूस होता है मियोस्पोर्स, ठीक है, मियोस्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स। और इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, स्पोरोजेनिक, या फिर इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पोरोजेनिक, या फिर स्पोर स्पो स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, ठीक है।
और या फिर स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो फेज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोफिटिक या फिर गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपका हैप्लॉइड कंडीशन है। ये कब शुरू होता है, बिगिंस विथ गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन ये कब शुरू होता है, गैमेट के फॉर्मेशन के साथ शुरू होता है। और ये कौन सी कंडीशन है, ये हैप्लॉइड कंडीशन है, हैप्लॉइड कंडीशन यानी कि एंड कंडीशन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हैप्लॉइड फेज भी कहते हैं, इसको हम लोग हैप्लॉइड फेज कहते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड फेज, इसको हम लोग हैप्लॉइड फेज भी कहते हैं। और इसमें आपका गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन होता है किसके, माइटोसिस की मदद से, किसकी मदद से, माइटोसिस की मदद से, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। और जो हम लोग का एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल है यहाँ कंजिस्ट होगा, जो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल है वो इन्हीं दो फेज के बीच में होती है, ठीक है। तो अल्टर बिटवीन स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइटिक फेज, ठीक है, गैमेटोफाइट, ये इन दोनों फेज के बीच में होती है, ठीक है। ये आपका 2n कंडीशन, ये n कंडीशन, यही दो फेज के बीच में आपका जो एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोग का स्पोरोफाइट्स होते हैं, जो ये आपके स्पोरोफाइट्स हैं, ठीक है, ये जो आपके स्पोरोफाइट्स हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बियर स्पोर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, इसके पास स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जिनका काम होता है स्पोर्स का प्रोडक्शन, ठीक है, इनका काम क्या होता है, स्पोर प्रोडक्शन। और इस प्रोसेस को हम लोग स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और इस तरह की लाइफ साइकिल को, ये जो दो फेज के बीच में अल्टर्ड लाइफ साइकिल है, इस तरह की लाइफ साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने एंजियोस्पर्म्स के बारे में देख लिया कि किस तरह से वो दो फेजेस के बीच में अल्टर्ड होता है उसकी लाइफ साइकिल, एक स्पोरोफाइट होता है जो डिप्लॉइड कंडीशन है और एक गैमेटोफाइट फेज होता है जो हैप्लॉइड कंडीशन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट का नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गैमेट फॉर्मेशन। और एंजियोस्पर्म प्लांट्स में दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, एक मेल गैमेट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और दूसरा होता है आपका फीमेल गैमेट जिसको हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ये होता है स्पोर्स का फॉर्मेशन और गैमेट फॉर्मेशन को कहते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, जेनेसिस। और जूम कर देते हैं, और फीमेल को कहते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग ये देखने वाले हैं। तो आज के इस यूट्यूब लेक्चर में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द बॉक्स। और अगर आपको कुछ भी नया कुछ भी चाहिए हो कि आपको ये पढ़ने का मन है या वो पढ़ने का मन है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख के बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक कमेंट। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।